नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का डगरवा प्रखंड, ये जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से वाहिदा सरवर, जो वर्तमान जिला पार्षद हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भी हैं, उनके प्रतिनिधित्व करता श्री सरवर साहब के साथ पंचायत से लेकर विधानसभा तक के लिए कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। सबसे पहले तो आप इतना गांव में आए हैं, इसलिए आपका स्वागत है। और मेरा नाम गुलाम सरवर है, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि है। अब पूर्व 22 विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं जी। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। जी, आपका भी। सर, सबसे अहम और बड़ा सवाल सर आपके साथ पंचायत स्तर से। सर, पंचायत स्तर में जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, इनके द्वारा सर लोगों का एक विश्वास जुड़ा हुआ था नई विकास योजना को लेकर, जो सर सरकार के द्वारा धराशायी कर दिए गए, इनके हाथ को बांध दिए गए। इनके मुखिया संघ के द्वारा, सरपंच संघ के द्वारा सरकार के विरुद्ध कई धरना प्रदर्शन भी हुए सर। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया देख रही थी सर। तो ऐसे में सर पंचायत सरकार भवन, जो अभी मुख्यमंत्री का सर विकास यात्रा हुआ, उसमें सर जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण था सर, जो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से 40% हुए और 60% हुए सर। 40% जो बचा, जो पंचायत के मुखिया को सौंपा गया, जहां विवादित जमीनें थी सर। ऐसे में सर विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरकार की ये लुभावनापन जनप्रतिनिधियों के लिए किया गया है सर, इस पर सर आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए सर। देखिए, सरकार का काम है, इसमें हम आपको क्या स्पष्टीकरण कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे जी कि वर्तमान जो सरकार है जी सर, और इनका भी मुद्दत काफ़ी लंबा बीत चुका है जी सर, ये पंचायती राज सिस्टम को पूरा कमज़ोर किया है जी। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हालांकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इसमें नो डाउट, जी सर, काम भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो इनका व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में जो लचर व्यवस्था है जी, वो कहीं न कहीं विकास के आड़े आ रहा है जी। आज पंचायत के मुखिया जी का अधिकार की बात करते हैं, या सरपंच साहब के अधिकार की बात करते हैं, या वार्ड सदस्य की बात करते हैं, जी, तमाम लोगों को, बल्कि जिला परिषद भी कहिएगा, जी सर, तमाम लोगों को अपने नियम कानून में बांध के इसको मजबूर कर दिया है जी, जबकि होना ये चाहिए, जी, पॉलिसी ये होनी चाहिए, और केंद्र सरकार का ये पॉलिसी थी भी जी, कि जिस तरह का भी नीड गांव में पंचायत में है, जी, हम जो ये पैसा देते हैं जी, तो उसको आम सभा द्वारा, जी, ग्राम सभा द्वारा जी, तय किया जाए, प्राथमिकता तय किया जाए कि किस हेड में काम किया जाए, किस क्षेत्र में काम करने से जी, गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो कहीं न कहीं बिहार सरकार को चला रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से योजनाओं को चलाने का सिस्टम तय कर रहे हैं, और जहाँ जिस तरह से पैसा मतलब पंचायत में दिया जा रहा है या जिला परिषद में दिया जा रहा है, उस राशि को खर्च करने के लिए जिस तरह का नियम बना रहे हैं ये, उससे विकास तो नहीं हो पा रहा है। पैसा पड़ा हुआ है, राशि पड़ा हुआ है, और जो हो भी रहा है वो कहीं ना कहीं यूजलेस है। अभी एक बड़ा पैसा अमाउंट देखिएगा, छठ घाट के नाम पे खर्चा होता है। हम छठ घाट बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है केवल राशि खर्च करने के नाम पे। आप पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे जी सर, क्षेत्र में छठ घाट के नाम पर काफ़ी अनियमितताएं हैं। ये पैसे को जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है, अगर यही पैसा जी हमारे देश के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए खर्च किया जाए, स्कूल कॉलेज में खर्चा किया जाए, तो उससे तो हमारा देश का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा जी। लेकिन हम छठ घाट के नाम पे 15-15 लाख रुपया नदी के किनारे फेंक रहे हैं, जहाँ ना किसी को नहाना है, ना कोई छठ का काम होना है। तो दिक्कत ये है कि सरकार में बैठे लोग एसी कमरा में बैठ के नीति निर्धारण कर रहे हैं, उसको ज़मीन का ज्ञान है नहीं, है ना, वास्तविकता से वो बहुत दूर है, जिस वजह से पैसे का सही इस्तेमाल जनता के लिए नहीं हो रहा है, जो बहुत ही खेद का विषय है जी। सर,
एक छोटा सा सवाल सर आपके साथ। आप सर 22वीं विधानसभा में हैं, सामने सर विधानसभा का चुनाव है, त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है सर सामने। सभी पार्टियां सर अपने अपने स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जनताओं के संपर्क में है सर। सर एक वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब जो राजद के विधायक हैं, वहीं पूर्व विधायक सह मंत्री हाजी सुभान साहब, राजद में जहां सर 2 गुट है, वहीं सर एक आपका AMIM का भी प्रत्याशी होगा सर, एक जन स्वराज की पार्टी का भी सर प्रत्याशी होगा। ऐसे में सर 22वीं विधानसभा की जनताओं का क्या स्थिति बनेगा सर, इस पर थोड़ा सा आप देशवासियों को बताइए। देखिए 22वीं विधानसभा में लोग परिवर्तन के मूड में हैं जी, है ना। लोगों का एक ही मतलब अभी कहना है, एक ही बात लोगों में है जी कि बदलाव लाना है। अब बदलाव लाने में जो बेहतर कैंडिडेट होगा जी, है ना, पार्टी यहाँ सेकेंडरी होगा इस दफा, जी है ना, पार्टी कोई फैक्टर नहीं होगा, जी, लेकिन बदलाव लाने में जो बेहतर चेहरा होगा लोग उसके साथ जमा भी होगा और यहाँ बदलाव भी आएगा। जी, इसका कई एक वजह है। पहला वजह तो ये है, जैसे अभी आप नाम लिए कि हाजी अब्दुल सुभान साहब जो पूर्व मंत्री जी, रह चुके हैं, और या वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन भाई, जी, ये दोनों लोग जनता का एक लंबा समय लिए हैं प्रतिनिधित्व करने के नाम पे। जी। लोगों ने भरोसा भी किया है लंबा समय तक, लेकिन लोगों को इससे कोई निराशा हाथ लगी है, कुछ उस पर हुआ नहीं है, क्षेत्र में कुछ हुआ नहीं है, कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आज भी ये क्षेत्र सड़क पुल पुलिया के लिए रो रहा है, जबकि इसी बिहार का दूसरा एरिया जी, सड़क पुल पुलिया से बाहर आके अब वो अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज वगैरह की बात कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उस विषय पर अभी जाइएगा गाँव, कहीं भी किसी भी गाँव में जाइएगा तो लोग कहेगा कि मेरा रास्ता खराब है, कहीं भी जाइएगा तो लोग कहेगा कि यहाँ बरसों में पुल नहीं बना है। अभी मेरे यहाँ आए हैं तो आपको नदी पे पुल नहीं मिला होगा जी। तो आज भी इस क्षेत्र में पुल पुलिया रास्ता का समस्या बना हुआ है। ये लोग इतना लंबा समय लेने के बाद भी कहीं से भी इन चीज़ों पर काम नहीं कर सके। लोग परिवर्तन के मूड में हैं। और रही बात, आप क्या पूछे जी, विधानसभा की स्थिति कैसी बनेगी? परिवर्तन होगा, विधानसभा में परिवर्तन होगा, है ना। 2015 में हम चुनाव लड़े थे, आपको पता होना चाहिए। जी सर, आप किस पार्टी से चुनाव मैदान में थे? MIM के टिकट से हम 2015 लड़े थे जी, 22वीं विधानसभा से। 22वीं विधानसभा से 17,700 वोट भी आया था हमको जी, और 2020 में हम लोगों ने MIM का एक मजबूत माहौल बनाया था जी, किसी कारणवश टिकट हमको नहीं मिली, टिकट रुकनुद्दीन भाई को मिली जी, और उस टिकट की वजह से ही उनको भी दोबारा जीतने का मौका मिला। नहीं तो उनको तो 2010 क्या सर आप 25 में फिर आप प्रत्याशी होंगे? 2020 में जब हमारी टिकट थी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े जी, 8700 वोट हमको आया जी, और 2000 उसी दिन से जिस दिन चुनाव हार के आए तब से हम लोग मैदान में डटे हुए हैं जी, और विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयार है। जी। जनता का सर- आशीर्वाद मिलेगा तो लड़ेंगे। सर आपके द्वारा क्षेत्र में बहुत सारे सर काम किए गए हैं जो लोगों को दिखता भी है सर, मतदाताओं को दिखता भी है। ऐसे में सर अगर आप विधानसभा 22 से अगर आप जीत कर जाते हैं तो खास क्या कर पाएंगे सर आप देखिए 22 विधानसभा के लिए सर? अभी आप सबसे पहले आपको बता दें जी, कि 2020 में जब हम विधानसभा चुनाव टिकट कट गई तो हार गए। जी, निर्दलीय का तो कोई मामला था नहीं पूरे बिहार में। जी सर, निर्दलीय को कितना वोट आया है आप लोगों के पास डाटा होगा। जी सर, सारी क्योंकि वोट का कहीं ना कहीं पोलराइज हो गया, 2 ही 3 तरफ वोट किया, जी, है ना। उस वक्त लोग उम्मीदवार नहीं, पार्टी के फेरे में था। जी, 2021 में जब लोगों ने देखा कि नहीं इनको जिला परिषद में भेजा जाए तो लोगों का मशवरा आया, हम अपने वाइफ को लड़ाए। जी, सिर्फ 9 पंचायत में 21,000 वोट हमको मिला है जिला परिषद में। जी, और एक अदना आदमी, गांव देहात का आदमी, जी सर, सिंपल साधारण सा आदमी जिसका ना पॉलिटिकल बैकअप है जी, ना बहुत बड़ा धन और संसाधन का मामला है, इसके बावजूद भी तमाम पार्षद जी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर या हमारे कैंडिडेट के अंदर का वो क्षमता देख के जी, जिला परिषद जैसा इतना इम्पोर्टेंट पद पर बैठाया। जी, तो जब से हम बैठे हैं प्रयास कर रहे हैं कि जिला का चौमुखी विकास हो। जी, और ऐसा अब आप भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं कि 20 साल में जो जिला परिषद में नहीं हो सका था। सर मैं पत्रकार हूँ
पब्लिक से मिलता हूं सर, क्षेत्र की हर समस्या से वाकिफ रहता हूं, और आपका नाम सर एक अच्छे जनप्रतिनिधि में जाना जा रहा है सर क्षेत्र में। ऐसे में सर आप चुनावी मैदान में आएंगे क्या, ये दर्शकों को बताइए, जनताओं को बताइए सर। सबसे पहले तो ये जो प्यार आपके तरफ से या लोगों की तरफ से मिल रहा है कि अच्छे जनप्रतिनिधि के लिस्ट में अगर लोग हमको रख रहे हैं, जी सर, इसके लिए हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं जी। और जनता हमको अभी जिला परिषद अध्यक्ष होने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है जी सर। प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ जिला परिषद वाहिदा सरवर जी, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जी सर। और विकास के मामले में अब आप तो खुद गवाह हैं इस बात का जी सर। एक तो जो विकास कभी नहीं दिखा होगा वो दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल सर, सराहनीय काम है सर आपके द्वारा। 150 कब्रिस्तान का घेराबंदी हमने मुकम्मल कराया है, और आप कहीं भी कैमरा लेके चले जाइए, जहाँ अभी डगरवा में काम चल रहा है जी सर, है ना, आप चले जाइए वहाँ एक दफ़ा देख लीजिए कि किस क्वालिटी का वहाँ ईंटा दिया जा रहा है, किस क्वालिटी का सरिया लगाया जा रहा है, काम में गुणवत्ता क्या है जी। ये सारा हम लोगों का मॉनिटरिंग का नतीजा है। नहीं तो आज के डेट में सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है। अभी आप बताए थे पंचायत सरकार भवन के बारे में जी, जो 3 करोड़ का बिल्डिंग है, जिसको देखने वाला कोई नहीं, उसमें जो गेट लग रहा है वो इतना मोस्ट रेडीमेड लग रहा है कि आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा जी। बिल्डिंग 3 करोड़ का, और काम का जो गुणवत्ता है वो कहा नहीं जा सकता। ये सारा अभी तो हम पहले आपको बताया, वो सर अनियमितता को दर्शाता है। कुमार जी के टाइम में अगर सबसे बड़ा कोई मामला दिखता है तो वो भ्रष्टाचार का मामला है जी सर। अभी आज हम देख रहे थे मोबाइल पर, तो आपका 22 में या डगरवा वाला जो सॉरी बेलगच्छी बिजली विभाग का जेई का उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उन लोगों से पैसा मांग रहा है जी। उस पर मैं भी कार्रवाई करवाऊंगा जी, कनेक्शन के नाम। अभी जस्ट हमने देखा जी, कनेक्शन के नाम पर अभी जस्ट हमसे मेरे निगाह से गुजरा है जी सर। हम उसको तहकीक कर रहे हैं, अगर मामला सही है तो उसे भी कार्रवाई कराऊंगा जी। कहने का मतलब ये है कि पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त, और ऐसे माहौल में भी अगर काम की गुणवत्ता दे रहे हैं, हमारा काम अगर अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम आप सबका जो दुआ और प्यार मिल रहा है उसको शुक्रिया सर। एक छोटी सी बात आपके साथ सर, राजस्व विभाग को लेकर सर, सामने अभी बिहार में भूमि विवाद की समस्या काफी जोरों पर है, वहाँ सर राजस्व उसका चर्चा भी नहीं कीजिए। आज जो ये जो आपका सर्वे के नाम पे जी सर, और पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा जो अभी लूट खसोट चल रहा है जी सर, ये प्री मार्जिन के नाम पर, मोटेशन के नाम पर कर्मचारी द्वारा लोगों को डराया जाता है कि अगर तुम हमको 20,000 रुपये नहीं दोगे, 50,000 रुपये नहीं दोगे, तुम्हारा यहाँ मोटेशन रद्द होगा, तुमको डिसलार के यहाँ जाके चक्कर लगाना होगा। डरा के जो पैसा लिया जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है जी सर। एक जीआर राशि पर भी सवाल सर आपके साथ हमारे सामने सर, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, सरकार के द्वारा जीआर राशि की व्यवस्था की गई। एक सर सामूहिक किचन का भी व्यवस्था किया गया था, जो किचन का उपयोग सर सरकारी कर्मी के ही द्वारा किया गया सर। जो पीड़ित व्यक्ति थे सर, उसका कोई लाभ उन तक नहीं मिल पाया सर। ऐसे भी स्थिति बनी है सर मेरे चैनल से कि सर जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको अंचल पदाधिकारी द्वारा जो प्लास्टिक दिए गए थे वो भी वापसी करवा लिए गए मुखिया जी के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे सर? और जितने भी सरकारी कर्मी हैं सर, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है सर। ये सर प्रगति यात्रा है नीतीश जी का, इस पर स्पष्टीकरण आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है जी कि इस वक्त जो बिहार सरकार है जी, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, जनता का कोई काम सही नहीं हो रहा है। ये पूरे प्रदेश के जनता को सोचना चाहिए जी कि ऐसी सरकार को रखना है या ऐसी सरकार से निजात पाना है। ये जनता को एक बार विचार करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि धर्म से, जाति से उठ के विकास की राजनीति पर सब लोग एक बार विचार करें। और ये मेरा अपना एक अपील है जनता से कि आप पार्टी और कैंडिडेट, दो चीज है ना जी इस वक्त चुनाव में, पार्टी और कैंडिडेट, पार्टी को किनारे रखिए, कैंडिडेट को आप प्राथमिकता दीजिए। कैंडिडेट बेहतर है तो बेहतर पार्टी लाया जा सकता है बाद में, पहले कैंडिडेट को सही लाइए। आप सही लोग रहेंगे तो राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव आएगा। तो सर आप पार्टी के नाम पे गलत लोगों को आप चुनते रहिएगा तो आपका कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। सर चौक चौराहे पर एक बैनर पोस्टर लगाया गया है जदयू की ओर से, जो आपके पंचायत के मुखिया जी हैं शमशाद साहब, उनको प्रत्याशी बनाया जाना है जदयू की ओर से।
क्या उनकी छवि कैसी रहेगी सर 22वीं विधानसभा के लिए? ये मुद्दा ये हमसे अलग है जी। ये जनता को विचार करना है कि कौन प्रत्याशी कैसा रहेगा जी। इसमें हमारा कोई टिकट टिप्पणी नहीं है। पार्टी है, कोई किसी को कैंडिडेट बना सकता है जी, और कोई बन भी सकता है। तो आप प्रत्याशी हैं सर 25 के लिए 22वीं विधानसभा के लिए? बिल्कुल प्रत्याशी हैं। तो सर आप क्या AMIM के ही टिकट पर आएंगे सर चुनावी मैदान में? अभी इस तरह का हमारा टिकट पे हमारा फोकस। हम तो पूरे बिहार के जनता से अपील कर रहे हैं जी सर, कैंडिडेट के तरफ देखो। काम आपका प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, काम आपका कैंडिडेट करेगा। जी। पार्टी को सेकेंडरी रखिए जी। पार्टी तो रोज लोग बदलते रहता है सर। छवि तो आपकी क्षेत्र में बहुत स्वच्छ और साफ छवि है सर। ऐसे में जो जनताओं का एक सहयोग आता है सर आपके नाम पर, वो एक अच्छा सहयोग आता है सर। चलिए, हमको भरोसा है इस बात पर, अपनी जनता पे भरोसा है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे भी हमको मौका देगा और अच्छा काम करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल सहकारिता से जुड़ा हुआ है सर। सहकारिता पैक्स सर, उसमें किसान एक सीमित मतदाता होते हैं उसके सर। ऐसे सर गुदाम के निर्माण किए गए हैं जहां 32,11,500 की राशि है सर। लेबर सेट के लिए 3,85,000 का आवंटन है सर। वैसे में सर जो गुदाम बनाए गए हैं, पैक्स के गुदाम बनाए गए हैं, उसका सर वाल भी प्लास्टर नहीं हो पाया है। और जो लेबर सेट है सर वो 20 से 30,000 के में बनाए गए हैं। ऐसे में सर पूछे जाने पर बताया जाता है कि सिस्टम में जो है वो लेन देन का मामला चलता है। इस पर आप सर क्या कहेंगे? सारी बातों के जड़ में भ्रष्टाचार है जी। अब 1 किलो जो अभी धान अभी किसान को बीज के नाम पे खरीदता है जी सर। और वो बीज अगर आप वो धान बो दीजिएगा तो गाछ भी नहीं आएगा। जी। गेहूं 100 रुपये किलो गेहूं का बीज किसान को उपलब्ध कराया जाता है। सब्सिडी के नाम पे लूट हो रहा है जी। और उस बीज को अगर खेत में डालिएगा तो उसमें बाली नहीं आएगा जी। पूरा बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक ही बात जानिए कि भ्रष्टाचार से निकलना है, अगर बिहार को निकालना है तो एक बार जनता को विचार करना होगा। जी सर, अगर आप 25 में 22वीं विधानसभा के विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो सर क्या आपकी ओर से पैक्स के इस मामले पर कार्रवाई होगी? ये लोगों को सर आश्वस्त कीजिए आप। देखिए, हर मुद्दे पर जी अगर हमको विधानसभा में मौका मिलता है जी तो 22 का एक मुद्दा नहीं, यहाँ तो मुद्दाओं का मतलब जखेरा है। जी सर। यहाँ ये विधानसभा हमारा नदी कटान के चपेट में है। जी सर। ये विधानसभा हमारा फ्लड से अफेक्टेड है जी। हर साल 1 साल 2 साल पर यहाँ तबाही मचाता है फ्लड। जी सर। ये विधानसभा का जितना ब्लॉक थाना है भ्रष्टाचार में लिप्त है और सब जगह से ज्यादा लिप्त है जी। ना। ये विधानसभा हमारा है जहाँ स्कूल आज भी भवनहीन विद्यालय है, आज भी हमारे यहाँ जी। पैक्स का मुद्दा है जी। अगर हमको मौका मिलता है तो हम प्राथमिकता देते हुए सभी कामों को करेंगे। अभी जहाँ मौका मिला है हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास दिख भी रहा है। जी, वो दर्शकों के बीच में है सर, जनताओं के बीच में आपके कार्य दिख रहे हैं सर। अगर आप सर जीत कर आते हैं 22वीं विधानसभा के विधायक के रूप में तो सर आपके द्वारा समस्या को बदला जा सकता है। प्रयास करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर अगर जनता मौका देता है। जी।